वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है राजधानी फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पर। आज से हम आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक के रूप में आज से हम स्टार्ट किए हैं क्लास को, जो कि रहेगा आप लोग को रेलवे एनटीपीसी की तैयारी के हेतु। ठीक है, तो आज से हम लोग प्रतिदिन वॉल्यूम 1 और उसके बाद वॉल्यूम 1 समाप्त होने के बाद वॉल्यूम 2 जो है इसको हम लोग समाप्त करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी 23 सेट दिया हुआ है और इसके पहले जो है वॉल्यूम 1 में पहले हम 25 सेट को समाप्त करेंगे। तो आज से हमारे साथ आप प्रतिदिन सुबह 7 बजे आप लोग कंटिन्यू रहिए। हम इसका रोज का रोज एक वीडियो आप लोग को सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ आप लोग अगर मैथ को पढ़ना चाहते हैं शुरू से तो आपको आर.एस. अग्रवाल थ्योरी राइटर का भी सॉल्यूशन चल रहा है, उसमें तीसरा चैप्टर चल रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर हमारा जो है आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर राजधानी फैमिली के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आर.एस. अग्रवाल थ्योरी राइटर मैथ को आप देख सकते हैं वहाँ पर। साथ ही साथ बहुत जल्द ही हम एक स्पेशल बेसिक मैथ जो कि एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से हम शुरुआत करेंगे और पूरा ट्रिकी लेवल का रहेगा, वह भी वीडियो हम जल्द से जल्द उस चैप्टर को शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। एक सेट को हम पूरा सॉल्यूशन करेंगे, इसलिए एकदम आप लोग पूरी एनर्जी के साथ आराम से आप लोग कॉपी किताब लेके बैठिए, ताकि जो है आपका जो भी समय पूरा सेट में लगेगा 1 घंटा तक, वह समय पूरा आप निकाल कर बैठिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि बीच में आप डिस्टर्ब हों, इसलिए आप पहले से ही एक बोतल पानी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए, उसके बाद मोबाइल को चार्ज करके आप लोग बैठ जाइए। ठीक है, ताकि उठना बैठना ना पड़े। चलिए, तो हम बिना वक्त गवाए हुए आप लोग को आज का क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, क्लास में सबसे पहले आप लोग को बुक अगर है तो आप ले लीजिए, अन्यथा सॉल्यूशन को भी आप देखकर ठीक है सीख सकते हैं इस टॉपिक को। देखिए, एक सेट दिया हुआ है पूरा, इस सेट को हम लोग आज शुरुआत करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले आज हम शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला हिसाब से हम आज लेकर चलेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला हिसाब क्या कहता है, इसको बढ़िया तरीके से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। चलिए ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ क्वेश्चन, किसी सप्ताह में एक दुकानदार द्वारा साइकिल की बिक्री निम्न चार्ट के द्वारा दर्शाई गई है। गुरुवार से रविवार तक कुल कितनी साइकिल बेची गई है। देखिए, गुरुवार से रविवार तक सबसे पहले देखिएगा ये कह रहा है कितना साइकिल बेचा गया। बिल्कुल आसान है, पाई चार्ट और ग्राफ का जो भी क्वेश्चन होता है काफ़ी आसान होता है। अगर आप लोग थोड़ा सा भी इस पर ध्यान दीजिएगा तो निश्चित रूप से ये क्वेश्चन को आप लोग हलवा की तरह बना दीजिएगा। ठीक है, इसीलिए आप लोग को ये सब चैप्टर से डरने की जरूरत नहीं है, ये सब चैप्टर काफ़ी आसान होता है। चलिए, तो देखिए दिया हुआ है आपको जो है 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है। 4 ऑप्शन को देखकर भी बनाना होगा क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से आप लोग को बहुत सा हेल्प मिलेगा कि किस तरह से आपको बनाना है, इसलिए ध्यान से देखिएगा ताकि बेहतर होगा। तो सबसे पहले देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, गुरुवार से लेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन से, पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है गुरुवार से लेंगे। तो देखिए गुरुवार में कितना दिया हुआ है, तो गुरुवार में दिया हुआ है आपको, ये देखिए यहाँ पर से 2 4 6 8 10 करके दर्शाया हुआ है। तो ये देखिए पहले दिए 12, तो गुरुवार को कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, उसके बाद है शुक्रवार, शुक्रवार को कितना है, 10 है। उसके बाद है शनिवार को 7 है और उसके बाद संडे को कितना, 11 है। तो इस तरह से देखिएगा 10 और 1 जीरो बढ़ गया तो 11 हो गया। तो इस सब को हम जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद हमारा जो संख्या आएगा वो आएगा कितना, 40 आएगा। 12 10 22 और 22 और 18 कितना हो गया, 40 हो गया। तो इस तरह से जो है यहाँ पर 40 तक कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 जो है जीके का क्वेश्चन है, भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है। ठीक है, तो भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है, प्रधानमंत्री को। जीके का क्वेश्चन को हम लोग सिर्फ रिवीजन करते हुए चलेगा, आंसर बाकी मैथ और रीजनिंग जो भी होगा उसका सॉल्यूशन करते हुए चलेंगे। ठीक है, ताकि सेट जो है जल्दी समाप्त हो सके। बाकी जीके का क्वेश्चन को डिटेल से आप खुद देख लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ, 16 के वर्गमूल तथा 4 का वर्ग का गुणनफल ज्ञात किया। देखिए 16 का वर्गमूल दिया हुआ है, 16 का वर्गमूल, तो 16 का वर्गमूल कितना होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है और 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है और दोनों का गुणनफल, तो 16 जगह कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 16 का वर्गमूल 4 और 4 का वर्ग 16 और दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 64। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि अंडर रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कहता है, तो आपको पता होगा सूत्र कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो कहिए कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या होता है,
कोस स्क्वायर थीटा, और उसके बाद भागा में दिया हुआ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर थीटा। इस पर रूट है तो रूट चढ़ा दीजिए, और देखिए कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा और क्या होता है, तो होता है कोट स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर दिया हुआ है और रूट दिया हुआ है, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट हटेगा, तो बचेगा क्या, कॉट थीटा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट। ठीक है, चलिए 5वां नंबर का था, यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग धैर्य पर क्या असर पड़ेगा। देखिए तरंग धैर्य पर असर पड़ेगा या घट जाता है, क्या होगा, या घट जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 5 का। ठीक है, चलिए 6वां क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का था, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया। देखिए तो कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने किया, नरसिंहदेव प्रथम। तो नरसिंहदेव प्रथम ऑप्शन नंबर बी, तो 6 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, यदि आपके पिता आपकी माता होते। देखिए इसमें क्या किया, रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें मान लिया गया है कि यदि कहता है कि आपके पिता आपकी माता होते, आपकी माता आपका भाई होता, और आपका भाई आपकी बहन होता, ठीक है, और आपकी बहन क्या होते, पिता होते, तो कहता आप बहन को क्या मानते, तो बहन, तो यहाँ पर देखिएगा बहन आपके क्या होते, पिता होते, तो बहन को हम क्या मानते, पिता मानते। तो ऑप्शन नंबर 7 का क्या हो जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ ये माइंड को चेक करता है। ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल आसान होता है, सिर्फ और सिर्फ ध्यान लगाने की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां देखिएगा, मैथ के क्वेश्चन दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज से दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिएगा, कहता है चक्रवृद्धि ब्याज 8% की वार्षिक दर से निवेश किए गए 37,500 रुपया में 1.5 वर्ष में कितने हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब लेकिन दिया हुआ कि चक्रवृद्धि, जबकि ब्याज की दर क्या हो जाएगा, अर्धवार्षिक संयोजित हो, तो ध्यान दीजिएगा कि जब जो है अर्धवार्षिक हो, अगर रहता सिर्फ वार्षिक, ठीक है, क्या रहता, वार्षिक रहता, तब उसके लिए जो है आप लोग को कुछ नहीं करना पड़ता, जितना दिया हुआ रहता वही देना होता। लेकिन जब आपको कह दे कि इसका जो होगा आपको ब्याज की दर अर्धवार्षिक होगा, तो अर्धवार्षिक होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ब्याज होगा वो आधा हो जाएगा और समय क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, क्योंकि साल में 2 बार हो जाएगा, साल में कितना हो जाएगा, 2, तो यहाँ पर 1.5 वर्ष दिया हुआ है तो हो जाएगा कितना, 3 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा ध्यान से, समय कितना हो जाएगा, 3 वर्ष, समय कितना हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा आपको, और ब्याज की दर कितना 8% हो जाएगा, कितना 4%। तो आपको ध्यान देना है, तो मूलधन बराबर 37,500 हो गया, तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI बराबर सूत्र क्या होता है, तो CI बराबर सूत्र होता है आपको, CI बराबर होता है देखिएगा P गुने 1 प्लस R/100 पर पावर क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो P का मान कितना हो जाएगा, P का मान हो जाएगा 37,500 गुने 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस आपको हो जाएगा 8% है तो उसका आधा कितना हो जाएगा, 4%, 4/100, समय दिया हुआ है 1.5 वर्ष, तो हो जाएगा कितना, 3 वर्ष। ठीक है, अब इसी को कैलकुलेट कर लीजिए, हमारा जो आंसर आएगा कैलकुलेशन के बाद वह बिल्कुल सही होगा। 37,500 गुने, अब देखिए 25 का 100 कट जाएगा, 25 से कम 25 1 26, 26/25। अब इसी को हम 3 बार लिखेंगे, 26/25, 26/25 और 26/25। ठीक है, ये तीनों को लिख लिया। अब इसी को काटिए, इसको हम देखिए 37,500 को हम यहाँ से काटेंगे तो 375 ही रहेगा, गुना में 100, इसको गुना 100 मान लीजिए, तब 25 का कितना हो जाएगा, तब 25 का 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 25 से काट दीजिए, तब 25 से काटेंगे तब 25 से काटेंगे तो 25 से कम 25, और 25 पचे 25 से, ठीक है, और 25 से इसको काटेंगे इसको, तब 5 पचे के 25 और 3 पचे के 15, यानी कि 4 तिया कितना हो गया, तो ये हो गया 3 चौक 12 हो गया, यहाँ 26 गुने 26 अब बटा में कितना है, 5। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो हो जाएगा, आपका जो हो जाएगा, इसको गुना कर लीजिएगा, तो टोटल का गुना करने के बाद कितना हो जाएगा, तो टोटल का गुना करिएगा तो ये आपको गुना करने के बाद आ जाएगा 21,912 बटा में कितना आ जाएगा, 5। इसको भागा दे दीजिएगा 42,182.40। ठीक है, 42,182.40। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा 42,182.40। ये देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तो 8 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 लेके चलते हैं। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। तो जीके का क्वेश्चन को हम लोग जो है ज़्यादा डिटेल्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो है 100 क्वेश्चन का ये सेट है, तो इसमें जो है मैथ और रीजनिंग को पूरा जो है डिटेल में करेंगे। बाकी जीके का क्वेश्चन को हम लोग आंसर को सिर्फ लेकर चलेंगे। तो 9 का ऑप्शन नंबर देखिएगा आपको हो जाएगा चार मीनार, यानी ऑप्शन नंबर सी, ये जो है आपको स्मारक मृत व्यक्ति का नहीं है। ठीक है। 10 में क्या करा, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। सम्राट अशोक, देखिए सम्राट अशोक बिंदुसार के थे। सम्राट अशोक किसके थे, बिंदुसार के। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 20, 10 का बी हो जाएगा, तो बिंदुसार। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 मैथ का है, देखिएगा हम लोग 11 नंबर को देखें। कॉट ए बराबर 12/5 दिया हुआ है। कॉट ए बराबर कितना दिया हुआ है, 12/5 दिया हुआ है। चलिए कॉट ए बराबर दिया हुआ है 12/5। तो देखिए कॉट ए मतलब कि tan का उल्टा होता है, tan थीटा हो रहा है P/B, तो B/P हो गया। अब PBH, H का मान कितना हो जाएगा, तो H का मान हो जाएगा आपको, H बराबर क्या हो जाएगा आपको P² + B²। मतलब अगर हम मान निकालेंगे इसका तो कितना आएगा, तो इसका मान निकालेंगे तो हो जाएगा आपको P का मान कितना है 5 के स्क्वायर और प्लस 12 के स्क्वायर, यानी कि आपको 5 × 5 = 25 और बराबर हो 44, यानी 125 + 144। ठीक है। तो कितना हो जाएगा 169, यानी कि इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 13। इसको ऐसे भी डायरेक्ट याद रखिए एकदम सबको रट के कि इसका वर्गमूल जो 5 × 12 = 13। तो यहाँ पर h का मान निकल गया। अब क्या पूछ रहा है, sin a + cos a, sin a प्लस क्या पूछ रहा है cos a। देखिए sin a + cos a और गुने में cosec दे दिया है, तो sin थीटा और क्या होता है P/H और cos थीटा और क्या होता है B/H और गुना में sin का उल्टा है तो H/P। बस यही करना है आपको, तो इसके ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अब इसी को हल कर दीजिए सिर्फ, बस आंसर हमारा निकल जाएगा। यानी P का मान क्या आया, P का मान आपका दिया हुआ है 5, तब 5/13 + 12/13 और इसी को उल्टा में है 13/5। तो ये हो जाएगा एलसीएम लेंगे 13, तब 12 और 5 17, तो यहाँ हो जाएगा 17/13 गुना 13/5। तो 13 से यहाँ 13 देखिए कट जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 17/5, 17/5। ठीक है। तो ये आंसर हमारा हो गया 17/5। ठीक है। तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। 17/5 हमारा ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 11 का बी। ठीक है। चलिए 12 नंबर में देखिएगा, कहते हैं एक आदमी 25% की हानि पर, एक आदमी 25% की हानि पर एक मेज को 4200 रुपये में बेचता है। ठीक है। कितना में बेचता है, 4200 रुपये में बेचता है। कहता है उसे 25% लाभ कमाने के लिए मेज को कितने मूल्य पर बेचना चाहिए। देखिए सबसे पहले इसको ध्यान देना होगा कि एक आदमी को 25% की हानि हो जाती है। सबसे पहले देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कि 4200 रुपये में बेचता है, लेकिन इसको 4200 में बेचता है तो क्या हो जाता है, हानि हो जाता है। कितना हो जाता है, तो 25%। तो 25% 100 में से 25 गया, कितना बचा 75। ठीक है। और इसको कमाना है क्या, 25% लाभ, क्या कमाना है, लाभ कमाना है। तो पहले जितना खरीदता है उसमें हानि होता है, तो हानि को भागा करेंगे और लाभ को क्या करेंगे, गुना कर देंगे, यानी कि 125। 25 तिया के 75 और 25 पचे 25 से 34 42, तो 1400 और 1400 पचे कितना हो जाएगा, 14 × 5 = 70, 70 पर 2 जीरो और, यानी कि ये जो है 7000 रुपया हमारा जो है कितना में बेचना पड़ेगा। 7000 में जब हम बेचेंगे तो हमको कितना परसेंट का लाभ होगा, 25% का लाभ होगा। ठीक है। तो बिल्कुल आसान था हिसाब। चलिए 13 नंबर हिसाब। 13 नंबर हिसाब में कहता है कि दो स्थान A और B, दो स्थान A और B आपको दिया हुआ है, इसके बीच में 300 किलोमीटर की दूरी। कितना की दूरी है, 300 किलोमीटर की दूरी है। और आपको जो है दिया हुआ है आपको कि दो स्कूटर यात्री A और B एक साथ एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं, 2.5 घंटे बाद उनके बीच की दूरी 25 किलोमीटर रह जाती है। 2.5 घंटा के बाद कितना रहता है, 25 का। ठीक है। तो आपको जो समझना है आपको कि 2.5 घंटा में 2.5 घंटा में कितना चल रहा है, 275 कितना चल रहा है। यहाँ तो 25 जो है किलोमीटर रह जाता है 2.5 घंटा में। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले बढ़िया से समझ लिए क्वेश्चन को। दूरी हो गई 300 किलोमीटर, लेकिन वो 2.5 घंटा के बाद 25 किलोमीटर और रह जाता है। ठीक है। यानी कि कितना चल लिया, 275। यानी कि आप कह सकते हैं कि 2.5 घंटा में वह जो है 275 किलोमीटर चला। अब देखिए ये 2.5 घंटा में चला, तो 1 घंटा में तो हमारा निकल जाएगा। तो 1 घंटा में निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, समझ सकते हैं। 2.5 घंटा में हमारा जो है ये आपको 275 किलोमीटर चलता है। तो 1 घंटा में देखिएगा
तो ये हो जाएगा आपको 275, अब बटा में कितना हो जाएगा, इधर से आएगा तो 25, दशमलव है तो गुना 10, यानी कि 25 से इसको काट दीजिएगा तो 25 से कम 25, 25 से कम 25, कितना हो जाएगा 110। तो ये हो गया 1 घंटा में इसकी चाल कितना हो गया, 110 हो गया किलोमीटर प्रति घंटा। अब यही देखना है कि दोनों मिलाकर क्या चीज करके, दोनों मिलाकर हमको 110 किलोमीटर किसका चाल आता है, दोनों क्योंकि चाल जो है यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर गौर कीजिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि दो स्थानों से ए और बी के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है, 2.5 घंटा दोनों में चलता है मिलके, क्योंकि इधर से ये भी चलता है, ठीक है, इधर से ये भी चलता है, ठीक है, इधर से ये भी चलता है, तो 2.5 घंटा तक तो दोनों चला, ठीक है, 2.5 घंटा दोनों चला, तो दोनों की चाल ये आया साथ में, ये कितना है साथ में, ऑप्शन नंबर देखते हैं हम, 50 और 60, 60 और 50 मिला कितना होता है 110, यानी कि यही होगा हमारा ऑप्शन, क्योंकि ये जो है 110 मिला के हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, दोनों मिला के कितना हो जाएगा 110। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑप्शन ये सब जो क्वेश्चन होता है उसको ज़्यादातर ऑप्शन पर ही बनाना चाहिए, ताकि जल्द से जल्द आपका आंसर आ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, ठीक है, तो प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका प्रोटोजोआ। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, दिया हुआ है कि पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया, देखिए पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया, फ्लेमिंग ने किया, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी फ्लेमिंग, ठीक है, क्या हो जाएगा फ्लेमिंग। क्वेश्चन नंबर 16 से 18 तक में दिया हुआ निर्देश कहता है, देखिएगा, कहता है कि अमर बाबू शेरा और दिया से कहा गया कि वे जो है आपको कह रहा है कि वे 4 बहुविकल्पीय वाले प्रश्न पत्र को हल करें, जिसमें से ऑप्शन भी दिया हुआ 1 2 3 4 करके, उनकी ओर से उत्तर पुस्तिका भी दी गई है, ठीक है, उत्तर पुस्तिका भी दी गई है, और यही उत्तर पुस्तिका को देखना है। अब देखिएगा, कह रहा है कि कुछ कंडीशन भी दिया हुआ, कहता है बाबू के सभी उत्तर गलत है, बाबू का सभी उत्तर क्या था, गलत है। इसको ध्यान से बनाइएगा, तभी क्वेश्चन को आप बनाने में सक्षम हो पाइएगा, क्योंकि कोई रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको जब तक आप सही से नहीं बना पाइएगा तब तक आपको दिक्कत होगा। क्वेश्चन रखिएगा समझ के, कहता है बाबू के सभी उत्तर क्या है, गलत है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि अमर के पहले के 2 जवाब निश्चित रूप से गलत है, अमर के पहले के 2 जवाब निश्चित रूप से गलत है। तो सबसे पहले देखिएगा, यहाँ बाबू का सब उत्तर गलत है, इसका तो सारा उत्तर गलत हो गया, ठीक है। अब देखिए, कह रहा अमर के पहले 2 जवाब निश्चित है, अमर यहाँ है, इसका 2 जवाब पहले दो जवाब निश्चित रूप से गलत है, यानी ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब कह रहा दिया के 2 उत्तर सही थे, दिया का 2 उत्तर सही है, लेकिन कौन है इसका भी नहीं जिक्र किया है, लेकिन 2 उत्तर इसका भी सही है, तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे कि दिया के 2 उत्तर सही थे, लेकिन उसका चौथा उत्तर निश्चित रूप से गलत था, चौथा उत्तर दिया का गलत है। अब कह रहा अमर व शेरा का केवल एक ही उत्तर सही हुआ, अमर और शेरा ये दोनों का एक उत्तर क्या है, एक उत्तर सही था। चलिए अब क्वेश्चन आपका कंडीशन पढ़ लिए, अब देखिए हम लोग समझेंगे कि अगर इसका जो है सब गलत है, यानी एक गलत है, इसमें एक का एक गलत है, तो ये भी गलत है, तो ये भी गलत होगा, यानी दिया का एक सही है, और दिया का 2 उत्तर सही था, तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है दिया का 1 तो 3 नंबर, ये 1 का 3 हो गया, ये सही हो गया। अब कह रहे हैं यहाँ पर दिया के 2 उत्तर सही थे, लेकिन उसका चौथा विकल्प गलत है, तो ये आपका चौथा विकल्प गलत है। उसके बाद आपको कह रहा है कि अमर का जो है एक क्वेश्चन गलत, एक क्वेश्चन बिल्कुल मतलब कि क्या है, अमर का यहाँ पर अमर के पहले 2 जवाब निश्चित है, और अमर और शेरा का केवल एक ही विकल्प सही है। अभी अमर का एक ही क्वेश्चन सही है, तो 2 को इसका पहले गलत हो गया। अब देखिएगा इसमें क्या है, इसमें देखिएगा शेरा की बात किया है, ठीक है, कि शेरा का एक ही क्वेश्चन सही है, तो शेरा का या तो देखिए ये दोनों में से इसका भी 3 है और इसका भी 3 है। अब यहाँ 2 गलत है, तो ये भी 2 गलत होगा, तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि इसका शेरा का एक क्वेश्चन तो होना है सही, तो ये इसका 2 तो गलत है ही, तो 2 तो ये भी मार दिया था, तो इसका भी गलत हो जाएगा। जब इसका गलत है तो इसका भी होगा, तो ये सही है, तो जब ये सही है, इसका शेरा का ये ऑप्शन नंबर क्या है, 3 सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका 3 सही है। तो आप देखिएगा क्या क्या करा, अमर और शेरा के केवल एक ही उत्तर सही था, तो अमर और शेरा का एक ही उत्तर सही है। तो आप देख सकते हैं कि अमर का जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा ये लगाया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से आपको कि दिया 3,
ठीक है, दिया का एक क्वेश्चन हो गया सही। अब मिला लीजिए, बाबू के सभी उत्तर गलत थे, सबसे गलत हो गया। अमर के पहले के दो जवाब निश्चित रूप से गलत थे, तो अमर के दो जवाब निश्चित रूप से गलत हो गया पहले। उसके बाद कर दिया के दो उत्तर सही थे, तो दिया का एक हो गया 3 वाला सही। अब ये 4 वाला इसका गलत है, तो ये भी गलत हो गया, यानी ये सही हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते। दिया के 2 उत्तर, लेकिन उसका चौथा उत्तर गलत है, ये भी बैठ के चौथा उत्तर गलत है। अब कह रहा है कि अमर व शेरा का केवल एक ही उत्तर सही था। अमर का देखिए एक सही हो जाएगा, ये वाला। अब क्योंकि ये वाला इसलिए नहीं, चूँकि ये वाला इसलिए नहीं सही होगा क्योंकि यहाँ पर देखिए ये सही हो चुका है, ठीक है, तो ये भी इसका सही हो गया। अब देखिएगा बात यहाँ पर आपको क्या कह रहा है, ये देखिए ये एक सही है इसमें, तो ये में 3 भी गलत होगा, तो बचा क्या, ये 2 वाला, तो ये निश्चित रूप से ये सही हो गया। अब देखिए ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। अब देखिए बचा क्या इसके लिए 3 सही हुआ। अब इसके लिए क्या हुआ सही, 2 सही हुआ। इसके लिए क्या हुआ, 3 सही हुआ, और इसके लिए 1 सही हुआ। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, जिसको देखिए कहता है किसका क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर किसका सही, अमर का। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अमर का। इस तरह से देख सकते हैं कि अमर का क्वेश्चन नंबर 4 सही था। चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर लेके चलते हैं आपको। सत्रह नंबर से देखिएगा, कहता है शेरा का कौन सा प्रश्न सही है। शेरा का अभी देखिएगा हम कॉलम बनाए थे, तो इसमें देखिएगा दिया हुआ था कि शेरा का कौन सही है। देखिएगा एकदम आराम से आप देख सकते हैं कि शेरा का जो है आप देख लीजिएगा, अगर उस टेबल को आपके पास बुक होगा तो वहाँ से देख सकते हैं कि शेरा का क्वेश्चन नंबर जो है आपका 2 सही था। क्वेश्चन नंबर कितना सही था, 2 सही था। दिया के कौन से 2 उत्तर सही है, देखिए दिया का 2 हुआ था, एक क्वेश्चन नंबर 1 हुआ था, एक क्वेश्चन नंबर 3 हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 3 18 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। 19 में कह रहा है इनमें जो अनोखा है उसे मालूम करें। अनोखा का मतलब क्या हुआ, अलग है, जो बाकी अलग जैसा है उसको जो है क्या करें, आप मालूम करें। तो देखिए इसमें देखिएगा सब जो है घन है, 1 के घन, 2 के घन, 3 के घन, 5 के घन और 6 का घन। 36 जो है सिर्फ स्क्वायर है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ध्यान से देखिएगा तो निश्चित रूप से आपको समझ में आने लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, 20 में कहता है भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था। तो संविधान में संशोधन कब किया गया था, 1951 में किया गया था। तो ये जो होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा कि भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन किया गया 1951 में। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत में किस भाग में हुआ। देखिए कुचिपुड़ी, तो कच्चा पूड़ी अंधा लोग खाता है, तो आपको ट्रिक पर भी याद होगा। 21 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। 22 नंबर में देखिए कहता है, 22 नंबर आपका रीजनिंग है। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा। देखिए ये सब क्वेश्चन रहता है, तो इसको एकदम बढ़िया तरीके से इसको आप ग्राफ के रूप में भी बना सकते हैं, ठीक है। देखिए ग्राफ किस तरह से बनाना है। तो ये ग्राफ में क्या कहता है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा। देखिए राजीव ने कहा यह मेरी बहन की, कौन, लड़की, तो राजीव की बहन, मेरी बहन मतलब क्या हो गया, राजीव की बहन। अब देखिए यहाँ पर राजीव की बहन कहता है मेरी बहन के भाई, तो भाई यही होगा, राजीव का बहन का भाई, एकलौता नहीं दिया इसलिए, नहीं तो इसको भी मान सकते थे। तो राजीव के बहन की भाई के पिता, तो पिता तो यही होगा, यहाँ पर होगा पिता, एक सीढ़ी ऊपर हो जाएगा पिता। अब यहाँ से कह रहा है पिता की एकमात्र पुत्री, तो एक के पुत्री का अर्थ यही खुद हो जाएगी इसका बहन जो कह रहा था। अब कह रहा है कि एकमात्र पुत्री, यदि ऐसा है तो उस लड़की का राजीव से क्या संबंध। देखिए लड़की और राजीव का संबंध क्या होगा, भाई बहन का होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो 22 का ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल आसान तरीका से अगर ग्राफ के रूप में आप बनाइएगा तो आपका कभी नहीं गलती होगा। आप फिर से समझ सकते हैं, एक लड़की की ओर राजीव ने इशारा किया और कहा यह मेरी बहन के भाई के पिता की पुत्री है, एकमात्र पुत्री है, तो यही हो जाएगा। पुत्री यदि इधर भी हो सकता है, लेकिन एकमात्र लगा दिया तो यही खुद है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, दामोदर नदी को, ठीक है। बंगाल का शोक क्या है, दामोदर है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। 24 में कहता है एक आदमी ने 360 रुपये में 144 संतरा खरीदा, ठीक है। 360 रुपये में कितना खरीदा, 360 रुपये में 144 संतरा। आप कहता है कि 10% का लाभ से बेच दिया। अब देखिए 10% से लाभ पे बेचा और अपने प्रति दर्जन संतरे किस दर से बेचे हैं। देखिए यहाँ पर दर्जन की बात किया है, तो यहाँ पर हमको दर्जन में ज्ञात कर लेना है। सबसे पहले हम देखेंगे
कि सबसे पहले इसको दर्जन में निकाल लेंगे। तो कहता है कि एक आदमी ने 360 रुपये के 144 संतरा, यानी रुपया कितना लगाया 360, तो संतरा इसको यानी फल कितना हो गया 144। ठीक है, अब देखिए 360 रुपया में कई दर्जन, तो ये 12 दर्जन होगा। कितने दर्जन होगा 12 दर्जन। तो 360 रुपया में 12 दर्जन, तो इसको हम निकाल सकते हैं कि आपको एक दर्जन का दाम, तो एक दर्जन का दाम कितना हो जाएगा, तो 12 3 36 यानी 30 रुपया। ठीक है, कितना हो गया 30 रुपया में एक दर्जन। तो आप देखिए ज़्यादा कैलकुलेशन वाला हिसाब रहता तभी आप जो है सूत्र का फार्मूला का प्रयोग कीजिए, नहीं तो डायरेक्ट दिमाग से लगाइए। ये सब जो है जोड़ घटाव खाटी मेथड देहात में भी आता है एकदम डायरेक्ट। 360 रुपया में 144 संतरा, 12 दर्जन बराबर 144, और 12 दर्जन का दाम कितना था 360, तो एक दर्जन का दाम कितना हो गया 30 रुपया। तो हम डायरेक्ट जोड़ लीजिए, माइंड में सब जोड़िए एकदम फटाफट हो जाएगा। अब कह रहा है कि अपने प्रति दर्जन में किस दर से बेचना है, उसको 10% का लाभ कमाना है। तो 10% का लाभ कमाना है तो 30 रुपया उसको लगा है, तो 30 के 10% कितना होगा, 30 के 10% 3 रुपया, तो 30 तो 3 कितना होगा 33 हो जाएगा। 33 रुपया करके भी बेचेगा दर्जन से, तो निश्चित रूप से इसको 10% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है ए और बी की लंबाई का, ए की लंबाई बी की लंबाई का, देखिए ए की लंबाई का बी की लंबाई का 5/8 है। ए की लंबाई बी की लंबाई कितना है 5/8। तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि ए अनुपात बी बराबर दिया 5/8 यानी 5:8। कह रहा है बी की लंबाई से, अब इसको इधर कर दिया है और इसको पूछ रहा है, इसको आप भी इधर कर दिए, इसको पूछ रहा है। चलिए बिल्कुल आसान सा आंसर है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा 8:5। 26 क्वेश्चन नंबर 26 गौर से देखिएगा, कहता है दो संख्याएं, ठीक है, क्रमानुगत है, मतलब कि लगातार है, जिनमें से कह रहा है कि पहले अंक का 3 गुना, पहला अंक को 3 गुना कीजिए और दूसरे अंक का 2 गुना से 5 अधिक है। देखिए इसको कैलकुलेशन मत कीजिए, डायरेक्ट ऑप्शन पर बनाइए और जल्दी बनेगा। ऑप्शन पर ये सब हिसाब जल्दी बनेगा। देखिए ऑप्शन पर बिठा लीजिए, 5 3 कितना हुआ 15। ऑप्शन देखिएगा ध्यान से, ऑप्शन नंबर हम लोग देखेंगे तो कह रहा है कि पहले अंक का 3 गुना, ठीक है, तो पंक्तियाँ कितना हो गया 15, और दूसरे अंक का 2 गुना, तो दूसरे अंक का तो छोड़ 18, 18 और 5 कितना हो गया, तो 18, तो 2 गुने से 5 अधिक है, तो 18 और 5, तो 18 5 आप जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 23, लेकिन ये जो है गलत हो गया। अब देखिएगा कह रहा है कि दूसरा में 6 दिया कितना हो गया 18, और ये हो गया आपको, ये आपको हो जाएगा 3 गुना हो गया 6 × 18, इसका हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 और 5 19, 14 और 5 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो ये आपका ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है आपको कह रहा है कि 5 अधिक, कितना अधिक है 5 अधिक है। अब 26 में देखिए क्या कर रहा है, तो 7 देखिए 7 तिया 21 और 8 तिया, यहाँ 8 दूनी 16 और 5 21, तो यानी 21, ये दोनों बराबर हो गया। देखिए ध्यान से समझ लीजिए फिर से, देखिए यहाँ गुना करेंगे 7 तिया 21 और इसको गुना करेंगे 8 दूनी 16 और 5 जोड़ देंगे तो 5 अधिक हो गया, यानी कि 16 और 5 21। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हमारा बैठ गया, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया हुआ है आपको, कह रहा है कि कुछ लड़कियां जो है बैठी हुई है, ठीक है, लेकिन कह रहा है आपकी ओर चेहरा की होगी। आपकी ओर कहने का मतलब क्या हो गया, आपकी ओर जैसा ही कहा, इसका मतलब हुआ कि आप जिस ओर बैठे हुए हैं, ठीक है, आपका जो दायां होगा उसका बायां होगा, उसका जो दायां होगा आपका बायां होगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि आप हमारे विपरीत बैठा, अपोजिट बैठा, हमारे सामने बैठा हुआ है, तो उल्टा तो होगा ही। अब देखिए कह रहा है कि रूही और मनाली क्रमशः ऊर्जा के दाएं और बाएं बैठा, तो जो रूही और मनाली बैठी हुई है, ठीक है, जो रूही और मनाली बैठी हुई है, तो निश्चित रूप से अब यहाँ देखिएगा बढ़िया से पहले समझ लीजिए इसको। देखिए कहता है कि रूही और मनाली क्रमशः, रूही और कौन मनाली, तो रूही और मनाली क्रमशः ऊर्जा के दाएं, तो देखिए ऊर्जा के दाएं कर रहा है, तो यहाँ पर ऊर्जा के दाएं हो जाएगा कौन, क्रमशः में कर रहा है, तो ऊर्जा के दाएं कौन है रूही है, तो ऊर्जा के दाएं कर रहा है, तो ऊर्जा के बाएं हो गई रूही। अब कह रहा है मनाली के दाएं कौन है, मनाली के बाएं बैठी है कौन, यहाँ देखिएगा दाएं और बाएं बैठी। अब देखिए यहाँ पर हो गया कि रूही और मनाली क्रमशः ऊर्जा के दाएं और बाएं बैठी है। देखिए ऊर्जा के दाएं और ऊर्जा के एक बाएं, एक देखिए बाएं और एक दाएं, लेकिन उसका कह रहा था दाएं और बाएं, तो उल्टा करना पड़ेगा हमको। अब देखिए क्या कर रहा है, आगे देखिए मनाली व तानिया के बीच में ध्वनि बैठा, मनाली, यहाँ मनाली है और तानिया एक लड़की है, ठीक है, और मनाली और तानिया के बीच में कौन बैठी है, ध्वनि बैठी है, तो ध्वनि हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर बैठ गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या क्या कर रहा है, देखिएगा
क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है तानिया के दाएं कौन बैठा हुआ है। देखिए तानिया के दाएं पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है? तानिया। तो तानिया कहाँ है? यहाँ है। तानिया के दाएं कौन है? तो डी से क्या माना था? ध्वनि। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 27 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आसान तरीका से आप इसको जो है आप देख के सिर्फ आप आंसर लगाइए। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप देखिए और उसके साथ ही साथ आपका आंसर निकलता जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि इनमें से बीच में कौन बैठी हुई? और देखिए बीच में तो 2 इधर हो जाएगा और 2 इधर हो जाएगा, तो बीच में कौन बैठी है? तो बीच में कौन बैठी है? मनाली बैठी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए क्या कर रहा है कि ध्वनि और रूही के बीच में कितनी लड़कियां? यहाँ देखिए ध्वनि है और यहाँ देखिए रूही है। तो ध्वनि और रूही के बीच में कितनी लड़कियां? तो ध्वनि और रूही के बीच में 2 लड़कियां। तो ऑप्शन नंबर 2 किस में है? बी में है। तो 29 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। 29 तक आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 को चलिए लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए कह रहा है कि थर्मोस्कोप का आविष्कार किसे माना जाता है? थर्मोस्कोप का आविष्कार गैलीलियो माना जाता है, जिसको कहते हैं दूरबीन जो होता है। थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने माना जाता है? गैलीलियो को। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 31 में उलझे हुए अक्षर दिया हुआ कुछ उसको सुलझाना है जिससे वह एक अंग्रेजी सही का शब्द बन जाए और सुलझे हुए शब्द का 5वां अक्षर क्या बनेगा? देखिए तो CCITRTRK ही दिया हुआ है। देखिए इससे तो ये इतना फेमस मीनिंग है कि इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट दिया हुआ है, आप समझ सकते हैं। CCITREK, इससे बनेगा क्रिकेट। CRICKET, इससे क्या बनेगा? क्रिकेट बनेगा। देख सकते हैं CRICKET। अब 5वां अक्षर पूछ रहा है, 1 2 3 4 5, तो 5वां क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर देख लीजिए, के किस में है? तो के बी में है। तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला 32 नंबर क्वेश्चन में देखिए कहता है कि 1 डेकालीटर कितना होता है? 1 डेकालीटर कितना होता है? तो 1 डेका हेक्टो किलोमीटर। तो डेका हेक्टो किलोमीटर, तो यहाँ पर सिंपल सा आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा 10 लीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा? 10। ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा 32 का, आपका ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा 10 किस में दिया हुआ? 10 देखिए 3 में दिया हुआ, लेकिन यहाँ पर आपको कह रहा था, आपको यहाँ पर क्या कह रहा है? कह रहा है आपको कि जो है कि 1 डेका लीटर कितना होता है? तो ऑप्शन में देखिए किलो लीटर दिया हुआ है, लीटर दिया हुआ है। ठीक है, किलो लीटर भी दिया है और क्या दिया हुआ है? लीटर भी दिया हुआ है, लेकिन हमारा जो आंसर आएगा आपका लीटर में आएगा। ठीक है, डेका हेक्टो किलो, यहाँ पर लीटर में आ जाएगा, डेका लीटर। ऑप्शन नंबर बी। 33 नंबर क्वेश्चन, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी। 33 का क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, चलिए 34 नंबर देखिएगा। निम्नलिखित में से संख्याओं को घटते क्रम में रखें तो उनमें से बीच की संख्या कौन सी आएगी? देखिए संख्या को घटते क्रम में लिख दीजिए, यानी जो सबसे जो है आपको कहिएगा कि जो सबसे बड़ा है उसको पहले लिखेंगे तो घटते हुए चल जाएगा, है ना। और उसके बाद कर रहा है बीच की संख्या कौन? तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? सबसे पहले 4456 है, 4465 है, 4655 है, 4665 और 4565। सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? 4665। तो आपका जो है सबसे पहले लिखेंगे हम 4665। ठीक है, क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हम 4665। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 4665 के बाद कौन होगा? 4655। उसके बाद क्या हो जाएगा? 4500 आपको 65 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपको 4465। उसके बाद हो जाएगा 4456। अब कह रहा है इसमें कि जो है आपको पूछ रहा था इनमें से कि उनमें से बीच में कौन आएगा? तो बीच में देखिए कौन आएगा? 1 2 3 4 5 संख्या है, तो 2 को इधर से 2 को इधर से, 4565। तो 4565 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? कर्णम मल्लेश्वरी किससे है? भार उठाना। ठीक है, किससे है? भारोत्तोलन से है। 36 नंबर में इनमें से अनोखा कौन है? कबूतर, शुतुरमुर्ग, कौआ, गोरैया। ऑप्शन नंबर भी 4 को ऑप्शन भी दिया हुआ है, 4 को दिया हुआ है, आपको चुनना है इसमें से। शुतुरमुर्ग जो होगा क्या होगा? आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 नंबर देखिएगा। कहता है मीना ने बैंक से, ठीक है ध्यान दीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखिए, ठीक से दिख रहा होगा आपको। अब चलिए देखिए, कह रहा है मीना ने बैंक से, ठीक है
2,75,000 रुपया लोन लिया। क्या लिया? लोन। क्या लिया? कार लिया। ठीक है, 2 लाख कितना लिया? 75,000 रुपया लोन लिया। अब कह रहा है कि उसने 8% की वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान किया। 8% वार्षिक दर से क्या किया? ब्याज का भुगतान किया। अब उसके बाद ब्याज के भुगतान करने के बाद कह रहा है कि इसको 3 वर्ष में पूरा भुगतान कर दिया। लेकिन भुगतान करते समय उसने अपना पुराना स्कूटर भी दिया था, जिसका दाम कितना था? आपको उसका दाम था 3,35,000। उसके बाद जो है उसको पुराना स्कूटर का दाम निकालना। ठीक है, इसका बैंक को कितना दे दिया? 3,35,000 रुपये दे दिया। तो इससे आपको दिमाग लगाना होगा कि सबसे पहले टोटल पैसा कितना दिया। ठीक है, भुगतान करते समय उसका पुराना स्कूटर तथा इतना पैसा रुपया अदा किया, मतलब स्कूटर भी दिया और आपको जो है 3,35,000 रुपया भी दिया। लेकिन इसके बावजूद उसका ब्याज कितना हुआ ये निकालना होगा, और जितना ब्याज आपको आएगा उसको जो है 3,35,000 से अगर हम घटा देंगे तो उसका क्या हो जाएगा? स्कूटर का दाम निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले लेके चलते हैं हम लोग कि सबसे पहले इसका मिश्र धन निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन निकालेंगे हम सबसे पहले। तो मिश्र धन बराबर आपको हो जाएगा कि जो कितना मूलधन है। ठीक है, तो मूलधन दिया हुआ है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि स्कूटर का मूल बराबर, एक लाइन में भी डायरेक्ट बनाना है तो बना सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपको 2,75,000। ठीक है, प्लस अब यहाँ पर आपको हो जाएगा 2,75,000 और इसको कितना 8% नहीं लिया है, तो मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो मूलधन गुने समय गुने दर अब बटा में 100। ठीक है, यही ना है। इसको आप 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 2,75,000 प्लस हो जाएगा आपको, इसको गुना कीजिएगा, ये हो जाएगा आपको 8 तिया के 24। तो इसको गुना कर दिए 275 और 24 से गुना कीजिएगा, 275 और 24 से गुना कीजिएगा तो आपको यहाँ पर हो जाएगा 66,000। ठीक है, अब देखिए ये तो आपको क्या हो गया? ये तो आपको हो गया टोटल, और इसमें से क्या निकालना? स्कूटर का दाम निकालना है। इसका दाम निकालना है, स्कूटर का दाम निकालना है। तो स्कूटर का दाम कैसे निकलेगा? तो निकलेगा आपको जो पैसा आपको लास्ट में बैंक को अदा किया था उसको हमको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो इसको देखिएगा हम घटाएंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे? घटाएंगे। चलिए अब ठीक हो गया, थोड़ा सा अधिक जूम हो गया था इसलिए स्पेस कम मिल पा रहा था। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे? घटाएंगे। तो घट जाएगा कितना? 3,35,000 रुपये दिया था। 3,35,000 रुपये टोटल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो ये दोनों को मिलाकर हो जाएगा, आपको जोड़ेंगे तो 3,41,000। ठीक है, और इसमें घटा देंगे 3,35,000। ठीक है, तो हमारा जो है बच के आएगा कितना? 6,000। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो घटेगा, 11 में से 5 गया तो 6। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा कितना? 6,000 रुपया आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से स्कूटर का दाम कितना हो जाएगा? 6,000। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 38 में दिया हुआ है, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? रॉलेट एक्ट 1919 में। 39 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 39 में दिया हुआ कहता है कि आपको जो है एक 7 भुजा वाली बहुभुजक, तो 7 भुजा को क्या कहते हैं? 7 भुजा को षष्ठभुज कहते हैं। तो इसको तो जी की मैथ तो है नहीं एकदम, इसको 7 भुजा को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सप्तभुज सी। यहाँ देखिए 9 भुजा रहेगा 9 भुज, 6 भुजा रहेगा तो षष्ठभुज, जिसको हेक्सागोन इंग्लिश में कहते हैं। 8 भुजा रहेगा तो ऑक्टोगोन। ठीक है, यानी अष्टभुज। तो यहाँ पर जाएगा सप्तभुज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, किसी समकोण समकक्ष त्रिभुज के 2 बराबर क्षेत्र का माप कितना होता है? देखिए समकोण में कह रहा, तो आप सोच सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में पूरा टोटल कितना होता है? 90 डिग्री। अब कहता है 2 बराबर भाग में बांट दिए, 45-45 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 40 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला, देखिए चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह पूछ रहा है, तो पहला उपग्रह हमारा क्या था? लूना 10। लूना 10 यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 41 का बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 में जल्दी जल्दी ध्यान दीजिएगा, फटाक से आइए 42 में क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, कहता है कि एक टैंक है, 2 नल को एक्स तथा वाई क्रम से 5 घंटे तथा 10 घंटे में भरा जा सकता है। यदि एक नल 10 जेड जो है वो कहता है 20 घंटा में खाली कर देता है, तो तीनों नल के एक साथ खोल दो, तो इस टैंक को कितना घंटा में भरा जा सकता है? देखिए कह रहा है एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ए को भर रहा है, कितना कितना भर रहा है? एक्स भर रहा है कई घंटा में? 5 घंटा। वाई भर रहा है कितना घंटा? 10 घंटा।
और ये आपको जेड जो है क्या कर रहा है, खोल दिया, तो ये कोई कर रहा है, खाली कर रहा है। तो ये खाली कर रहा है तो कितना घंटा खाली कर रहा है, 20 घंटा। ठीक है, 20 घंटा में कोई कर देता है, खाली करता है। तो इसको आप दो तरीका से बना सकते हैं, आपको जिस तरह से आसान हो। अगर सिर्फ सिंपल तरीका से बनाना है तो हमको लग रहा है कि सबका एलसीएम ले लीजिए, यानी कि सबका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर देखिएगा 5, 10, 20 सबका एलसीएम जब हम लेंगे, लेकिन ये माइनस में है, ये सब क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है, यानी बढ़ा रहा है, क्या क्या कर रहा है, घटा रहा है। तो यहाँ पर इसका एलसीएम हो जाएगा आपको 20, तो ये हो जाएगा 5 चौका के 20, ये हो जाएगा 10 दूनी के 20 और ये हो जाएगा 20 से कम के 20, यानी कि 6 भरता है और 1 क्या होता है, खाली होता है। 6 यूनिट भरता है तो 1 यूनिट क्या होता है, खाली होता है। तो 6 में से 1 गया, कितना बचा, 5। तो 5, तो यहाँ पर देखिएगा 5 की वैल्यू कितना हो गया, 20। 5 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इतना एकदम आपको शॉर्ट से हम बता रहे हैं कि आप जो है आराम से बना सकते हैं। ठीक है, 5 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 20। तो इसको देखिए 5 चौका के 20, यानी 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4, यानी 1 यूनिट बराबर 4। अभी देखिए यहाँ पर करा कितने घंटों में भरा जा सकता है, कितना घंटों में भरा जा सकता है, 4 घंटों में। एकदम आसान तरीके से इसको बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप सबको एलसीएम ले लीजिए, उसके बाद कितना होता है, 5 घंटा में, ये कितना, 10 घंटा में, ये कितना, 20 घंटा में। खाली कर रहा था, इसको माइनस कर दिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में कहता है किस बॉक्सर को द रियल डील का उपनाम दिया गया। द रियल डील का उपनाम किसे दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, दिया हुआ है इवांडर होलीफील्ड, इवांडर होलीफील्ड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, रीजनिंग दिया हुआ है। कहता है मोहन रोहन से लंबा है, मोहन रोहन से लंबा है, वह फरहान से टिकना है। चलिए ध्यान से देखिएगा, मोहन रोहन से लंबा है। चलिए मोहन रोहन से लंबा है, इसको बढ़िया तरीके से देखिएगा, निश्चित रूप से आपका आराम से बनेगा। तो ये मोहन रोहन से लंबा है, मोहन हो गया। ठीक है, रोहन से क्या है, लंबा है, तो रोहन से लंबा है तो रोहन नीचे हो गया इसका। और फरहान से टिकना है, तो फरहान से टिकना है, तो आप देख लीजिए मोहन जो है रोहन से तो लंबा था लेकिन फरहान से नाटा था, तो यानी इसके ऊपर कौन हो जाएगा, फरहान हो जाएगा। अब कह रहा है कि कानन, कौन, कानन। तो देखिएगा इसमें जो है आपको हो जाएगा कानन मोहन से टिकना है, मोहन यहाँ है। ठीक है, और मोहन से नाटा है कौन, कानन, तो कानन इसके नीचे हो जाएगा। तो इसको हम कहीं भी अभी रखते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम कहीं भी इसके अनुसार रखेंगे, बाद में इसका अगला लाइन में हम कर लेंगे। अब देखिएगा इसमें अब कह रहा है आपको लेकिन, हाँ देखिएगा आपको जो है कह रहा है यहाँ पर कि लेकिन वह रोहन से लंबा है, रोहन से लंबा, इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर होगा। अब कह रहा है शंकर रोहन वह फरहान से लंबा है, रोहन से भी लंबा है और फरहान से भी लंबा है, कौन, शंकर, यानी शंकर तो सबसे ऊपर हो जाएगा। अब कह रहा है इनमें सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा कौन है, शंकर है, तो सबसे लंबा यहाँ पर हो जाएगा शंकर। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल आसान से आप देख सकते हैं, अगर आप फिगर बनाइएगा तो सबसे लंबा कौन हो जाएगा, शंकर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, 96.4 प्राप्त करने के लिए इतना से कितना घटाना चाहिए। तो बिल्कुल आसान है, 107.03 है, इसको कह रहा है कि इतना प्राप्त करना होगा, 96 पॉइंट कितना 4, इसको घटा देंगे, 13 में 3 हो गया, यहाँ पर 9 में 10 में से 4 गया कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आई हो जाएगा आपको 6 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा, 0, यानी हमको घटाना पड़ेगा 10.63, 10 कितना घटाना पड़ेगा, 63, तो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा 46 में कहता है कि वर्तमान में राम अपने पुत्र की आयु का 4 गुना है। इसको डायरेक्ट जो है आप क्या कीजिए, ऑप्शन पर बनाइएगा, डायरेक्ट आराम से बनेगा। चलिए ऑप्शन पर देखिए, इसको ऑप्शन पर देखिएगा, कह रहा है कि राम अपने पुत्र का गुना 4 गुना है, तो 4 गुना सब में दिया हुआ है। 5 वर्ष के बाद वो अपने पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा। देखिएगा 5 वर्ष के बाद क्या गुना हो जाएगा, 3 गुना। देखिए पहले तो यहाँ 60 है तो हो जाएगा कितना, 65। तो देखिए अभी बढ़ेगा तो ये भी तो बढ़ेगा 5 वर्ष के बाद। ऐसा नहीं है कि 5 वर्ष में बाप बढ़ा तो बेटा नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा तो टोटल, क्योंकि उम्र जो होता है सबका बढ़ता है। जब जन्म में 1 दिन का बड़ा छोटा है तो आपको 20 साल के बाद भी उसका जो है, किसी का उम्र का अंतर अगर 1 दिन के था तो वह 20 साल के बाद हुआ, इसका उम्र का अंतर कितना रहेगा, 1 ही दिन का रहेगा। तो ये 5 साल बढ़ेगा तो ये हो जाएगा आपको 20, आज हो जाएगा 65। तो इसका 3 गुना है, नहीं है, ये गलत हो गया ऑप्शन। अगला है 40 है, इसका 5 वर्ष के बाद 45, इसका 5 वर्ष के बाद 15। अब कह रहा है उसका 3 गुना होगा, तो 15 दिया के 45। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सेट हो गया। तो इस तरह क्वेश्चन को ऑप्शन से ही कीजिए, ज़्यादा बेटर होगा।
अगला 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 47 देखिए, कहता अनिल ने 6 रुपये प्रति अंडे की दर से 100 अंडे खरीदे। ठीक है, कितना अंडा खरीदा? अनिल ने कह रहा है कि 100 रुपया नहीं सॉरी 100 अंडा खरीदा है 6 रुपया प्रति दर्जन की दर से, मतलब कि 100 अंडा खरीदा प्रति अंडा, तो सब ये देखिए 100 अंडा का दाम कितना हो जाएगा? 600 रुपया, है ना? कितना हो जाएगा? 600। लेकिन इसके बाद कह रहा है उसने 25 अंडा उसको 10% लाभ पर बेचा, 25 अंडा 25% हानि पर बेचा, और बचा हुआ जितना अंडा था उसको 50 अंडा जो बचा उसको 20% लाभ पर बेचा। बताइए कि अनिल को कुल कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ? तो सोच सकते हैं कि पहले 25 और 25 बेचा, पहले कितना बेचा? 25 बेचा, तब 25 अंडा जो बेचा था वो 10% लाभ पर बेचा था, फिर अगला 25 बेचा था वो 25% हानि पर बेचा था। चलिए अब देखिएगा, इसको ध्यान से 6 रुपया कर करके लगा रहा है, तो ठीक है, तो 600 रुपया हो जाएगा। अब इसको निकाल सकते हैं हम कि पहले 25 अंडा को बेचा क्या चीज़? 10% लाभ पर, ठीक है। उसके बाद अगला 25 अंडा को 25% हानि पर बेचा है, तो इसका 25% हानि करेंगे तो 75 बटा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगला जो है कई अंडा बचा? अब बचा है 50 अंडा इसके पास, तो 50 अंडा को क्या किया है? वो दिया है उसको जो है 20% लाभ पर, यानी 120 बटा 100। इसी को हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको देखिएगा, यहाँ से काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, ठीक है। और यहाँ पर आप काट सकते हैं इसको, इसे 10 हमको लग रहा है नीचे रहने दीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। इसको गुना कर लीजिएगा, तो इसको हम गुना कर लेंगे तो 25 का 150, ठीक है। तो 150 गुने 11 आप कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, चलिए 0 से 0 कट गया। अब इसको काटेंगे हम अपना, तो इसको काटेंगे, तो इसको काटिए 25 तिया के 75, अब 25 चौका के 100, 2 दूनी के 4 और 3 दूनी के 6। इसको काटेंगे तो 0 से 0 कट गया, और इसको काट दीजिए अब, तो हो जाएगा 5 दूनी के 10 और 3 दूनी के 6, 5 दहेंगे 50। तो ये आपको हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 10 तिया के 30 और 12 तिया 36, ये हो गया 360। कितना हो गया? 360। ये आपका कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बटा में 2 है, तो 25 नमा 225, तो 225 बटे कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। और उसके बाद आपका ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको 25 का 150। इसको भी काट सकते हैं, तो इसको काटिएगा आप, तो ये हो जाएगा आपको 2 पचे 10 और 5 पचे 25 और 2 तिया के 6, तब ये हो जाएगा 33 पचे कितना हो जाएगा? 165, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आप देखो 165 225, तो 165 225 का आधा कर लीजिए 112.50, यानी 50 और प्लस में कितना हो जाएगा? 360। सबको जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपको 637.50, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 600 रुपया में खरीद रहा था, कितना में खरीदा? 600 में। अब इसको दाम कितना आ गया? 637 रुपया 50 पैसा, यानी कि लाभ हो गया, ठीक है। 37 रुपया 50 पैसा इसका लाभ हो गया, तो लाभ गुने 100 अब बटा क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, प्रतिशत लाभ बराबर ही होता है, प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो यहाँ पर से 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 3750 और बटा में 600। इसी को भागा दे दीजिए, तो 0 से 0 कट जाएगा, इसको भागा देंगे तो आ जाएगा आपको 6.2%। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, दिया नीचे दिए गए संख्याओं की श्रेणी में जो संख्या गायब है उसे दर्शाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क से दर्शा दिया है। अब उसको कहता है नीचे दिए गए विकल्प में से गायब संख्या को ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर पहले कितना था? 6 था, पहले कितना था? 6, फिर हो गया 12, कितना बढ़ा? 6 बढ़ा, 12 के बाद 20, 8 बढ़ा, फिर 10 बढ़ा, तो 6 8 10, तो अभी कितना बढ़ेगा? 12 बढ़ेगा, यानी 30 और 12 कितना हो जाएगा? तो 30 और 12 हो जाएगा हमारा 42। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन का आता है, यदि ए बी का पुत्र है, ए बी का क्या है? पुत्र है। ध्यान से समझिएगा, देखिएगा, यदि ए बी का पुत्र है, देखिएगा बी का पुत्र कौन है? बी का पुत्र है ए, ठीक है, बी का पुत्र ए है, ठीक है, बी का पुत्र ए है। अब कह रहा है यहाँ पर सी तथा वह सी का पिता है, सी का देखिए पिता है, तो सी का पिता है, इसका मतलब सी यहाँ होगा, तभी इसका पिता है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या कर रहा है कि सी का पिता है, तो कह रहा है कि सी का बी से क्या संबंध है? सी का बी से क्या संबंध है? तो सी और बी,
तो सी और बी में क्या होगा, एक स्टेप यहाँ एक स्टेप यहाँ, तो 2 स्टेप, तो दूसरा स्टेप पर क्या हो जाएगा दादा, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर इधर क्या पूछ रहा है, क्या 20 से तो इधर से इधर आएगा, तो पूछ रहा है तो यहाँ ऑप्शन नंबर हो जाएगा पोता और पोती, क्योंकि इसका लिंग का पता नहीं है कि ये लड़का है कि लड़की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। कौन सी 2 टीमें पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जीता है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय आधिकारिक का है, तो आधिकारिक तो अमेरिका और कनाडा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? पाकिस्तान में थार रेगिस्तान को कहा जाता है चोलिस्तान। क्या कहा जाता है? चोलिस्तान। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 में देखिएगा, कह रहा है एक कंपनी ने 10 कर्मचारियों की प्रति कर्मचारी 36,200 और 15 कर्मचारियों का प्रति कर्मचारी 33,500 रुपये का वेतन मिलता है, तो प्रत्येक कर्मचारी का औसत वेतन क्या होगा? देखिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर औसत वेतन पूछ रहा है, तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि औसत में होता है क्या, कुल योग बटे कुल संख्या। औसत बराबर क्या होता है? कुल योग बटे कुल संख्या। तो सबसे पहले 10 कर्मचारी को दे रहा है कितना, 36,200, तो इसको 10 से सिर्फ गुना करेंगे। क्या करेंगे? इसको 10 से हम सिर्फ गुना कर देंगे। चलिए यहाँ पर देखिएगा 10 से हम गुना करेंगे, चलिए यहाँ देखिए चलिए यहाँ पर दिया 10 कर्मचारियों के प्रति वेतन, 10 कर्मचारी का गुना कर देंगे कितना, 36,000 करके दे रहा है, 36,200 करके, और 15 कर्मचारी को कितना करके दे रहा है? 15 कर्मचारी को दे रहा है 33,550 करके। तो ये देखिए वेतन अब कह रहा है इसका औसत, तो औसत क्या हो जाएगा? औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। तो कुल कितना हो गया? कुल संख्या हो गया 15 और 10 25, बस यही है आपका संख्या। इसी को आप गुना कर दीजिए, आंसर आपका हो जाएगा। इसको हम 10 से गुना करेंगे तो सिर्फ एक 0 बैठ जाएगा। ठीक है, क्या बैठ जाएगा? 0। तो ये हो जाएगा आपको, हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 36,200 पर 1 0 और बैठ जाएगा। ठीक है, अब प्लस 15 से गुना कर दीजिए, 15 5 75 के 5 और हो जाएगा 75 के 5 बाकी 7, 15 5 75, 75 और 7 आपको हो जाएगा 8 50 15 45 108 10 3 53। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा 2 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, 3 यहाँ पर हो जाएगा 50, तो 50 32 50 यहाँ पर आपका हो जाएगा। और भागा कितना से देना है? 25 से देना है। कितना भागा देना है? 25 से। तो यहाँ पर देख सकते हैं 25 से जब हम भागा देंगे तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 86 52 50 बटा में 25, तो इसको भाग दे देंगे तो हो जाएगा 34,610। ये तो सिर्फ और आपको याद रखना चाहिए फार्मूला कि औसत बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या। ये सूत्र अगर याद रहेगा, कुल पहले एक कर्मचारी के दे रहा है इतना, 10 कर्मचारी के दे रहा है तो 10 से गुना हो जाएगा। एक कर्मचारी को दे रहा है इतना, तो 15 कर्मचारी को कितना देगा? तो 15 से गुना कर देंगे। अब पूछा टोटल का औसत कितना दे रहा है, तो कुल को जोड़ देंगे और जितना दे रहा है सबको भागा दे देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगला। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। देखिए इसमें खोज के लिख लेना, अमेरिका बराबर दिया हुआ, इंडिया बराबर दिया हुआ है, तो कनाडा को आप किस प्रकार से लिखेंगे? तो सी देखिए यहाँ पर है, तो यहाँ पर सी है, तो यहाँ देखिए यहाँ अक्षर जो भी है उसका मान क्या दिया हो, तो इसका मान दिया हुआ है आपको 5, तो पहले क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। चलिए इसका पहले 5 हो जाएगा। अब दिया हुआ ए देखिए यहाँ पर 1 है, तो 1 हो जाएगा इसका। अब देखिएगा यहाँ पर दिया हुआ यन इसमें से लेंगे दूसरा अक्षर, तो यन इससे दूसरा अक्षर, तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 1 8 देखिएगा 5 1 8, तो 5 1 8 ऑप्शन नंबर बी में है। बाकी बाद में मिलाते रहेंगे, फिलहाल हमको आंसर लगाना है क्योंकि जितना फास्ट हो सके बने। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन। राज ने अपने 4 विषयों में देखिए 67 69 78 और 88 लाया, उसको 5वें विषय में कितना अंक प्राप्त करना चाहिए ताकि औसत कितना हो जाए? 80 हो जाए। औसत 80 होना, तो 80 होना है। विषय कितना है? 4 विषय, तो 80 का औसत अंक 80 रहेगा, तो 8 चौका 32, टोटल कितना होना चाहिए? तो टोटल कहिएगा आपको होना चाहिए 320, क्योंकि 80 औसत है, तो 4 विषय तो 8 चौका 32। अब देखिए लाया कितना 67 69 78 और 88। ठीक है, 5वें विषय का रहा, तो 5 4 विषय का नंबर है, 5वें विषय का रहा, 80 25 कितना हो जाएगा? 400। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 5वें विषय पूछ रहा था। देखिए
पाँचवें विषय पूछ रहा है, तो पाँचवें विषय पूछ रहा है तो 80 पचे 400, 4 विषय का नंबर दिया हुआ है, तो चारों विषय को हम लोग जोड़ देंगे और जितना आएगा उसको हम घटा देंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा वही। ठीक है, चलिए जोड़ लेते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा आपको 8 8 16 और 16 9 25, 25 और 7 कितना हो जाएगा, 25 7 32। ठीक है, 32 के 2 आपको अगला हो जाएगा 3 बाकी रहा जो 12, 12 और 7 19, 19 और 20 और 7 27, 27 और 3 30। तो यहाँ पर हो जाएगा 302। तो 302 को 400 से घटा दीजिए, तो सिंपल है, 400 से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 98। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 55। 3 घंटे क्रमशः, देखिए 15, 20 और 30 के अंतराल पर बात की, मिनट में दिया हुआ है 15, 20 और 30 मिनट के अंतराल पर दिया हुआ है। यदि प्रातः 11 बजे बजा तो कर एक साथ अब कब बजेगा, देखिए 30, 15, 20, 30 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा एलसीएम। तो 60 मिनट में आया, इसको क्या में करना है घंटा में, तो 60 मिनट बजा कई घंटा, 1 घंटा। तो 1 घंटा यानी 11 AM में बजा था, तो अब 12 बजे नून में बजेगा, 12 बजे क्या बजेगा नून में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमको देख लीजिएगा कि ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए अगला 56 नंबर। 56 में कह रहा है कि प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों, ठीक है, के संरक्षित अवशेषों के अध्ययन को, अवशेषों एवं चिन्हों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसको कहते हैं हम जीवाश्म विज्ञान। क्या कहते हैं, जीवाश्म विज्ञान। 56 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 57 देखिएगा, कहता है एक यात्री ने बस की यात्रा करते हुए पाया कि 35 विद्युत खंभे के 1 मिनट में पार करता है। देखिए 1 मिनट में पार करता है कितना खंभा, 35 को। ठीक है, अब कह रहा है कि तथा 2 खंभे के बीच की दूरी 50 है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 35 विद्युत खंभा 1 मिनट में पार करता है 2 खंभा को, तो कह रहा है कि बीच की दूरी 50 मीटर। तो बस जो है कितना बस जो है कि रफ्तार यानी कि चाल निकालना है हमको। क्या निकालना है, चाल निकालना है। तो आप देख सकते हैं दूरी बराबर पहले निकाल लीजिए। तो देखिए यहाँ से मान लीजिए एक, यहाँ से देखिएगा, देखिए 1 से लेके 35 खंभा, तो 1 यहाँ खंभा 2, यहाँ खंभा 3, यहाँ खंभा 4, इस तरह से रहेगा यहाँ पर 35वां खंभा। तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, 2 खंभों के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है 50 मीटर। तो यहाँ से यहाँ मान लीजिए एक खंभा से तो यहाँ जुटेगा, तो एक खंभा यहाँ 35वां खंभा, इसके आगे तो नहीं है, तो हो जाएगा 34 गुने 50। तो यहाँ कुल दूरी निकल गया, तो 34 गुने 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा 34 पचे 20 और 15 2 17। तो यहाँ पर जाएगा 1700। ठीक है, तो 1700 क्या चीज़ में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है, तो 1700 मीटर निकल गया। अब देखिए कह रहा है, पूछ रहा है कि 1 मिनट में, तो 1 मिनट में कई सेकंड, तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 1700 मीटर। ठीक है, और 60 सेकंड में जाता है, कैसे सेकंड में, तो ये मीटर प्रति सेकंड में निकल गया। तो 0 से 0 170 बटे कितना आ गया 6, 170 बटे 6। लेकिन क्या चीज़ में, या है मीटर में, इसको हम मीटर प्रति किलोमीटर प्रति घंटा में गुना करने के निकालने के लिए 18 बटे 5 से हम गुना कर देंगे, तो ये जाएगा आपको 6 तिया के 18, 5 से इसको भागा दे दीजिए, तब 5 दूनी के 5 तिया 15, 2 बचा 5 चौका के 20, 34 के गुना करिए, 3 से 4 तिया 12 के 2, 3 तिया 9 10, 102 यानी 102 किलोमीटर प्रति घंटा ही निकल गया आंसर हमारा, किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा से अगर मीटर प्रति सेकंड में गुना निकालना है तो 5 बटे 18 से करेंगे, और अगर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में करना है तो 18 बटे 5 से करेंगे। अगला क्वेश्चन है, मार्स गैस किसे कहा जाता है, मार्स गैस मीथेन को कहा जाता है। 58 नंबर हो गया। 59 नंबर देखिएगा, CO, ये देखिए ABCD का अल्फ़ाबेट आपको याद रखना पड़ेगा। अगर याद नहीं है आपको तो इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा। C बराबर कितना होता है 3, O बराबर 15 और W बराबर 23। ठीक है, तो सबको जोड़ के कितना ला रहा है 41 ला रहा है। तो उसी तरह से हम लोग देखेंगे कि डॉग को जोड़कर कितना आएगा। तो डॉग, तो D बराबर कितना हो गया 4, O बराबर कितना हो गया 15 और G बराबर 7, तीनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 26। ठीक है, चलिए 60 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है BRICS में B किस देश को प्रदर्शित करता है। देखिए BRC है तो B से क्या होता है, B से ब्राज़ील होता है। अगर यही रहता R से क्या होता है, तो R से होता है रूस। ठीक है, R से क्या होता है रूस। I से क्या होता है इंडिया, C से क्या होता है चाइना, और उसके बाद S से होता है साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो इस तरह से B से पूछा है तो हमारा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा 60 का। अगला 61, जूलिया ने अपने घर, ध्यान दीजिएगा, जूलिया ने, ठीक है, चलिए जूलिया ने अपने घर
से उत्तर दिशा में चलना शुरू किया। देखिए फिगर को ध्यान से समझिएगा तो निश्चित रूप से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फिगर देखिए, सबसे पहले उत्तर दक्षिण की दिशा पता है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखिए, जूलिया ने अपने घर से उत्तर दिशा में चला। ये मान लीजिए जूली का घर था, बिंदु था, यहाँ से कहाँ चला, यहाँ से चला पहले उत्तर दिशा में, कहाँ चला उत्तर दिशा में, तो ऊपर गया, वहाँ से करा कुछ देर के बाद बायां मुड़ा, तो देखिए आपका हाथ जिधर बायां उधर कीजिए, तो बायां मुड़ गया, मीटर नहीं दिया हुआ इसलिए चिन्ह से हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रहा है। उसके बाद करा फिर दायां मुड़ा, देखिए दायां मुड़ा, इधर तो मुड़ेगा तो बायां हो जाएगा, तो यहाँ दायां मुड़ गया। अब कह रहा बाद में पुनः दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, तो दायां हाथ किधर है, इधर है, दायां मुड़ा। अब कह रहा है कि उसके बाद अब उसका चेहरा किस दिशा में, तो चेहरा देखिए, तो चेहरा इसका इस दिशा में है, तो चेहरा उसका देखेगा यहाँ से इस दिशा में, तो इस दिशा में देखिए अभी क्या बताएं, इस दिशा में क्या बताएं, इस दिशा में क्या बताएं, आप खुद देख के बता दीजिए आंसर। तो इस दिशा में क्या बताएं, ईस्ट बताएं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पूरब। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 62 नंबर क्वेश्चन से देखिएगा, कहता है कुछ निर्देश दिया और सबसे पहले इसको समझ लीजिए। कहता है कि 40 छात्र हैं टोटल, उसमें 28 को तमिल बोल सकता है, ध्यान दीजिएगा 28 को बोलेगा तमिल, 28 को क्या बोल रहा है, तमिल बोल रहा है। अब कह रहा है 30 को तेलुगु बोल रहा है, 30 को क्या बोल रहा है, तेलुगु, ठीक है, 30 को तेलुगु बोल रहा है। अब कह रहा है कि सभी छात्र 2 भाषाओं में से कम एक भाषा। अब देखिए 40 टोटल तो स्टूडेंट था 40, और यहाँ पर हो गया कितना, 30 और 28 कितना हो गया, तो 58 हो गया, तो 58 हो गया है। और यहाँ पर स्टूडेंट कितना था, 40 था, यानी 18 को ऐसा होगा जो दोनों भाषा को बोलेगा, ठीक है, दोनों भाषा को बोलेगा, जो कितना हो गया 18। अब यहाँ पूछ क्या रहा है कि छात्रों को वह संख्या मालूम करे जो केवल तेलुगु बोलता है। देखिए केवल तेलुगु बोलने वाला, तो देखिए यहाँ पर केवल तेलुगु बोलने वाला कितना था, तो तेलुगु बोलने वाला था 30, तेलुगु बोलने वाला कितना था, 30 था, लेकिन कह रहा है केवल तेलुगु, तो ये जो 18 रहेगा इसमें घटेगा, क्योंकि 18 को तो दोनों भाषा बोल रहा है, 18 जो स्टूडेंट है वो दोनों भाषा बोल रहा है। अब पूछा सिर्फ तेलुगु, तो 30 में से 18 घटेगा तो कितना बचेगा, 12, तो ये जो 12 आया वो सिर्फ और सिर्फ तेलुगु बोलेगा। अगला क्वेश्चन दिया, छात्रों की वह संख्या न्यूनतम ज्ञात कीजिए जो तमिल और तेलुगु दोनों बोलते हैं। तो दोनों बोलने वाला कितना है, दोनों बोलने वाला 18 है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा, 64 में छात्रों की वह संख्या जो केवल तमिल बोल रहा है। अब देखिए केवल तमिल बोलना है इसको, केवल तमिल, तो देखिए अभी बताए थे हम केवल तमिल जब बोलने की बात किया यहाँ पर देखिए ये फिगर यहाँ पर समझिए, तमिल बोल रहा है 28 को, तमिल क्या को बोल रहा है 28 को, लेकिन उसमें से 18 को दोनों भाषा बोल रहा है, तो ये 10 को घट जाए, 18 को तो निकल जाएगा, तो केवल बचेगा, तो केवल कितना हो गया 10 को। चलिए अगला क्वेश्चन 65, साइप्रस की राजधानी कहाँ है, साइप्रस की राजधानी निकोसिया, ऑप्शन नंबर ए। 66, धमनियाँ रक्त का वहन करती है जो कि भरी होती है, ठीक है, तो देखिए जो कि भरी होती कह रहा है, तो धमनियाँ जो रक्त की वहन करती है तो ऑक्सीजन से भरा होता है। 67, पृथ्वी का आकार कैसा है, पृथ्वी का आकार कैसा है, चपटा गोल होता है। 68 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहता है एक्स सी वी आई। अब देखिए एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स जो है किसी, सी का मतलब सबसे पहले बड़ा इसमें सी है, तो सी का मतलब क्या होता है, तो सी का मतलब होता है यहाँ 100, तो 100 में से 10 पहले लगाया तो ये हो गया 90, और 90 और ये 5 1 6, तो 90 और 6 कितना हो गया 96, तो हमारा आंसर हो जाएगा 96, 68 का सी। चलिए अगला 69 नंबर क्वेश्चन, यदि 2/3 बच्चे 1 से 12 वर्ष की आयु में है, ध्यान से समझिएगा, 2/3 बच्चे 1 से 12 वर्ष की आयु में है, ठीक है, 2/3 बच्चे कितना है 1 से 12 वर्ष की आयु में, और 1/2 बच्चे आपको है 1 से 8 वर्ष की उम्र में, ठीक है, तो कह रहा है 9 से 12, तो ये 8 के बाद कितना हो गया 9, तो 9 से 12 यानी कि इसको घटा देंगे तो निकल जाएगा, क्योंकि 8 तक इसमें है और 12 तक इसमें है, ठीक है, तो 1 से 8 तक में घटेगा तो 9 से 12 तक इसमें बचेगा, यानी कि हमारा जो हो जाएगा इसमें अगर घटाएंगे 2/3 में 1/2, ठीक है, तो 3 दूनी के 6, तो ये आपका हो जाएगा 2 दूनी के 4 और 2 तिया के 6 3, तो 3 4 में 3 गए तो 1, 1/6, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा 69 का सी, ठीक है। 70 क्वेश्चन नंबर देखिएगा, 70 नंबर में कह रहा है अरुणा आसफ अली को कहाँ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने के लिए याद किया गया है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा आपको भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। 71 नंबर में देखिएगा,
मृणालिनी साराभाई का हाल ही में निधन हो गया। मृणालिनी साराभाई वो क्या थे? एक नृत्यांगना थी, एक शास्त्रीय नृत्यांगना थी। अगला क्वेश्चन है वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन 73 नंबर, अमन और अजय एक दीवार को क्रमशः 9 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए अमन और अजय है, अमन और अजय, अमन करता है 9 दिन में और अजय करता है 12 दिन में, ठीक है। तो 12 और 9 का एलसीएम ले लीजिए 36, ठीक है। अब कह रहा है कि वे दोनों मिल के काम करेगा, तो ये करेगा 9 चौका 36 4, 12 3 के 36, ये करेगा 4 काम, ये करेगा 3 काम, तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 7 काम। एक दिन में होगा 7 काम, तो कह रहा कितना दिन लगेगा? तो टोटल काम कितना है? 36 काम है, तो टोटल काम 36 और एक दिन में ही दोनों मिलकर कर रहा है 7 काम, तो इससे भागा दे दीजिए, तो 7 × 5 = 35, तो 7 × 5 = 35 और एक कितना हो जाएगा? 36। तो यही हमारा देख लीजिए ऑप्शन 7 × 5 = 35 और एक 36, ठीक है। 5×1/7। ध्यान दीजिएगा, इस विधि से बनाइए, बड़ी बिल्कुल आसान है। अमन करेगा 9 दिन में, अजय करेगा 12 दिन में, टोटल काम हो गया दोनों का एलसीएम 36, तो 9 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 4, आई करेगा 3, तो 4 3 7, तो टोटल काम एक दिन में कितना हो रहा है? 7, ठीक है। मंगल ग्रह कितने चंद्रमा? 2 चंद्रमा है मंगल ग्रह में, फोबोस और डिमोस। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में सजा दिया जाए, तीसरा शब्द मालूम करें। देखिए तीसरा शब्द मालूम करने के लिए कह रहा था आपको सबसे पहले ABCD में जैसे डिक्शनरी में रहता है उसी तरह से करना है, ठीक है। डिक्शनरी में अक्षर बाई अक्षर यस आई इस प्रकार से देखिएगा, तो सब में यस आई है, यन है तो सब में यन है। तो तीसरा अक्षर में कह रहा है, तो यहाँ पर देखिए एक यम है और उसके बाद बाकी तीनों यन है, तो पहला वाला तो फिक्स हो गया, ठीक है, कि पहला में वही आएगा। अब देखिएगा पहला में निश्चित रूप से आपको यम वाला आएगा, दूसरा में देखिएगा यन तो सब है, यन में जी है, तो जी के बाद यहाँ पर यल है और यहाँ पर जी के बाद ई है, तो दूसरा में आएगा आपको सिंगल, ठीक है। तो तीसरा में कौन आ जाएगा? सिंगल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ इसमें है आई, उससे पहले जी होता है, ठीक है। तो जी के बाद या चाहिए आएगा, तो यहाँ पर सिंगल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, सिंगल। क्वेश्चन नंबर 76 2014 में जो कह रहा है कि लोकसभा का चुनाव हुआ था वो कैमा था? तो 16वां था। कैमा था? 16वां। क्वेश्चन नंबर 77 देखिएगा, 50 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 50 से 100 के मध्य में पूछ रहा है। देखिए तो 50 से 100 के मध्य में पूछ रहा है, तो अभाज्य संख्याएं पूछ रहा है, तो सबको लिख दीजिए जो किसी से नहीं कटे। अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? वो ऐसी संख्या जो केवल एक से और अपने आप से कटे, उसके अलावा किसी से नहीं कटे, उसको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। लिख दीजिए कितना संख्या होता है? 10 गो होता है। इसको तो याद भी रख लीजिए आप कि 10 संख्या होता है। 50 के बाद से 100 तक का तो 10 संख्या देख लीजिए, लिखना है तो लिख सकते हैं 53, 59, 61, 67, 71, है ना, 73, 79, 83, 89 और 97। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा बी। अगला 78, यदि सन 2011 क्रिसमस रविवार को था, देखिए 11 में क्रिसमस रविवार को था, तो 12 में किस दिन होगा? देखिए 11 के बाद 12 कौन सी लग रहा है? लीप बरस। अगर लीप बरस नहीं लगेगा तो एक्स्ट्रा दिन 1 होगा, लेकिन अगर लगेगा लीप बरस तो एक्स्ट्रा दिन कितना होगा? 2 होगा। तो इस तरह से हमारा 2 दिन बढ़ जाएगा। तो आप कह सकते हैं रविवार के बाद 2 दिन, तो सोमवार मंगलवार। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 78 का बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा 79 का, दामुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर पाया जा सकता है? देखिए अमृतसर, श्रीलंका, इंडोनेशिया और मलेशिया, है ना। तो दामुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ है? श्रीलंका में। अगला क्वेश्चन 80, दौड़ के प्रतिस्पर्धा में यदि आप अंतिम से एक पहले के प्रतिस्पर्धी को पीछे छोड़ते हैं तो आप किस स्थिति में? अंतिम से एक पहले छोड़ेंगे तो दूसरा स्थान पर रहेंगे, तो अंतिम से दूसरे। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कालें किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो बौद्ध गुफा में किसमें? महाराष्ट्र में। अगला 82 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। चलिए, जैसे अतिष्ण बराबर तिष्ण, अतिष्ण का उल्टा क्या होता है? तिष्ण। तो बुआई का उल्टा क्या हो जाएगा? कटाई हो जाएगा। 82 का ये। क्वेश्चन नंबर 83, भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो, करो या मरो किसने दिया? महात्मा गांधी। चलिए अगला 84 नंबर। 84 नंबर में कहता है नहीं समपूरक कोण। समपूरक कोण मतलब जिसका कोण का योग 180 के बराबर तो समपूरक होता है। अगर आपको रहेगा कोणों का योग रहेगा आपको 90 डिग्री तो पूरक होता है, लेकिन यहाँ समपूरक पूछा तो 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है
और एचसीएफ इतना है तो लासा क्या होगा। तो इसका सूत्र क्या होता है, लासा गुने मासा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। लासा गुने मासा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो इसका एकदम सिंपल हो जाएगा आपको। तो ये हो जाएगा आपको, इसको भागा दे दीजिए 35,828 से भागा दे दीजिए कितना 26 में, ठीक है, यानी 1378। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 86 देखिएगा, हमारे आंखों में लेंस का काम क्या होता है। तो हमारे आंखों में लेंस का काम होता है आंख की फोकस दूरी को बदलना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 देखिएगा, इनमें से अनोखा कौन है उसे पहचाने। देखिए अनोखा कौन वही पहचानना है। इसमें से ध्यान देना, ये 28 है, 44 है, 68 है, 80 और 92 है। देखिएगा ध्यान से, 28, 44, 68, 80 और 92। चलिए अनोखा पूछ रहा है। देखिए क्या 28 है तो इसको करेंगे 7 चौका के 28, इसको करेंगे 11 चौका 44, इसको करेंगे तो 17 चौका 68, इसको करेंगे तो 20 चौका के 80, ठीक है। और उसके बाद इसको करेंगे तो 23 चौका के 92। देखिए सबको 4 के गुने में टूट रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा ये 7 है, 11 है, 17 है, 23 है। ये सब क्या है अभाज्य संख्या, लेकिन 20 क्या है भाज्य संख्या, यानी 20 चौक 80 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है, देखिए कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो इस चैप्टर को भी हम जल्द से जल्द लेकर आएंगे। आपको रीजनिंग बहुत जल्दी हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैथ को पहले हम लोग कुछ टॉपिक को आगे बढ़ा लेते हैं, उसके बाद हम रीजनिंग पर आएंगे। देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। कहता है कुछ पक्षी गधे हैं, कुछ पक्षी जो है वो क्या है, कुछ पक्षी जो है वो गधा है। तो गधा हो गया, ठीक है। चलिए अब कह रहा है कुछ पक्षी गधा हो गया, अब उसके बाद कह रहा है सभी गधे बेवकूफ़ है। सब गधा क्या हो गया, बेवकूफ़ हो गया, ठीक है। चलिए अब तो समझ में आ गया। अब कह रहा है कि सभी पक्षी बेवकूफ़ हैं, सब पक्षी है यहाँ देखिए, तो आधा लग रहा है, आधे पर से तो कट रहा है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। कुछ पक्षी बेवकूफ़ है, कुछ, हाँ कुछ तो है बेवकूफ़, कुछ तो बेवकूफ़ के हिस्सा में आ रहा है, तो कुछ पक्षी बेवकूफ़ है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि 3 और 4 में से देखिएगा 4 वाला जो है वो बिल्कुल सही है, लेकिन 3 वाला गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी केवल 4 सही है। अगला, 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकेंड। देखिएगा 1 घंटा, ध्यान से समझिएगा, 1 घंटा का 1 मिनट 12 सेकंड। तो 1 घंटा में सेकंड पहले सबको एक वैल्यू में कीजिए। अगर सेकंड में निकालना सबको सेकंड में कीजिए, सबको मिनट में कीजिए, या सबको घंटा में कीजिए। तो सबको पहले सेकंड में कर लेते ज़्यादा आसान रहेगा। तो एक मतलब घंटा में कितना सेकंड हो जाएगा, 3600 सेकंड हो जाएगा। अब 1 घंटा 12 सेकंड, तो 60 और 12 72, तो 72 हो जाएगा। तो इसको हम काट देंगे 36 दूनी के 72, दूसरे काटेंगे 50 दूनी के 100, यानी कि इसको परसेंटेज निकालना है तो गुना में 100, तो 50 दूनी के 100 यानी कितना हो गया 2%। तो ये 2% हो गया, ठीक है। कितना हो गया 2%। 90 में देखिएगा बिल्कुल आसान है। चलिए अब जल्दी जल्दी हम लोग खींच लेते हैं, थोड़ा सा समय अधिक लग गया है। नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे सुनामी इसे हार्बर वेव के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सुनामी हार्बर वेव के नाम से जाना जाता है। तो समुद्र के भीतर जो होता है वो भूकंप जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सुनामी के नाम से जानते हैं, जैसे हार्बर वेव, ठीक है। चलिए अगला 91 नंबर क्वेश्चन, अध्यापक का संबंध किताब से। अध्यापक का संबंध किससे है, किताब से है। तो कहता है चिकित्सक से तो ये सब मतलब नहीं, आपका हो जाएगा स्टेथोस्कोप, यानी डॉक्टर क्या करेगा, स्टेथोस्कोप लेगा। चलिए सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, सबसे छोटा महाद्वीप। अगला, निम्नलिखित में से इतना का भिन्न विकल्प को चुनिए। बाहरी हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड है ना, इसमें अलग क्या है, ठीक है, क्या जी कर अलग क्या है। तो इसमें से देखिएगा ये जो बाहरी हार्ड ड्राइव हो गया, डिजिटल कैमरा हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, ये सब क्या है, ये सब जो हो गया आपको हार्ड, ये सब जो कर रहा है ये आउटपुट का काम कर रहा है। कीबोर्ड क्या करता है, इनपुट का काम करता है। तो इनपुट हो गया, तो यानी कीबोर्ड यहाँ पर 93 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हैकर से क्या तात्पर्य, आप लोग को पता होगा, बहुत सा हम लोग हैकर के बारे में नाम सुनते आते हैं, हैक कर लिया। तो हैक करना का मतलब होता है क्या, क्योंकि वह हमको जो है अनाधिकृत पहुंचकर, मतलब कि बिना परमिशन के वो पहुंच जाता है। वह व्यक्ति जो डेटा तक अनाधिकृत पहुंचकर जो है क्या कर लेता है, वो कंप्यूटर का उपयोग करता है, उसको क्या कहता है हैकर। मतलब कि हमारा सिस्टम, हमारा मोबाइल हमारा हुआ क्या करता है, चलाता है, तो उसको हैकर कहते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रियंका और सुनील से रियान आगे खड़ा। देखिए प्रियंका खड़ा है, यहाँ मान लिया सुनील खड़ा है, तो इससे आगे कौन खड़ा है, रियान खड़ा हो गया। रियान और आशा के बीच में, यहाँ रियान है और आशा भी नहीं है, आशा को देना है, तो आशा के बीच में सुनील खड़ा है, सुनील था, तो आशा के बीच में हो गया सुनील। अब कह रहा है कि सुनील और मैरी के बीच में रियान खड़ा है, सुनील है और ये मैरी इधर देंगे तो इसके बीच में रियान हो गया। अब कह रहा कतार में सबसे प्रथम स्थान पर कौन होगा, ठीक है, सबसे प्रथम स्थान पर पूछ रहा है, तो आप देख के बता सकते हैं कि प्रथम स्थान पर कौन है, तो प्रथम स्थान पर प्रियंका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 96, 6 दिवस
ठीक है। विश्व क्षय रोग दिवस जिसको कहते हैं हम लोग टीबी, वह कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। 97 नंबर क्वेश्चन दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भागा में दिया ए प्लस बी बराबर दिया 25। ए माइनस बी का मान निकालिए। देखिए सूत्र हम लोग को पता है, सूत्र क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और भागा में दिया ए प्लस बी, तो ए प्लस बी से कट गया तो बचा कि ए माइनस बी, और यहाँ पर जो ए माइनस बी का मान पूछ रहा है तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 25 दिया हुआ है, ठीक है। तो ए माइनस बी का मान कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। इसी का मान पूछ रहा है, ये कट के आया ही, तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 देखिएगा। कहता है किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? ठीक है, तो हाइड्रोजन की तुलना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? 1 GB बराबर 10 तो 24 MB, बिल्कुल सही जवाब है। 1 GB में कितना होता है? 10 तो 24 MB। क्वेश्चन नंबर 100, वृत्त का संबंध जैसे परिधि से है, ठीक है, तो वृत्त का परिधि देखिएगा, वृत्त जो होता है जैसे उसका संबंध क्या होता है? ये देखिए परिधि इसको कहते हैं, यानी ये परिधि होता है। तो वर्ग जो होता है इसको क्या कहते हैं? तो वर्ग का क्या होता है? परिमाप होता है, ठीक है। तो 100 नंबर का सी हो जाएगा, वर्ग का परिमाप। इसी तरह से हम प्रतिदिन आज से स्टार्ट किए हैं, यहाँ से हम प्रतिदिन जो है रोज आप लोगों को रेलवे एनटीपीसी का सेट जो है हम लोग जारी करेंगे, ठीक है। आपको प्रतिदिन एक सेट आपको मिलेगा, इसलिए आप क्या कीजिएगा, हमारे साथ रोज चैनल पर 7 बजे आप हम लोग चैनल को सर्च मार कर देख लीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। समय काफ़ी अधिक हो चुका है, जो कि हम समय ज़्यादा व्यतीत नहीं करना चाहते हैं, इसलिए आप लोग रोज़ तैयारी कीजिए बढ़िया से। लॉकडाउन में इसका फ़ायदा उठाइए, आप लोग घर में रहें, क्योंकि लॉकडाउन करके समय काटने से बेहतर है कि 1-2 घंटा पढ़ लें, ठीक है। चलिए, आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद।